हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट। टेंस कोई भी हो, पॉइंट 3 ही होंगे। नंबर 1, डोंट मूव योर लेग्स। मना किया ना, ये हाथ पैर ये टांगे नहीं हिलनी चाहिए। मेरा माइंड डाइवर्ट होता है इससे। सुनो, बॉडी को कॉन्सेंट्रेट रखिए आप लोग। पहला पॉइंट है रिकॉग्निशन। सेकंड पॉइंट है व्हाट वर्ब ऑफ द, है ना, व्हाट वर्ब विल बी यूज या व्हाट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी यूज। वर्ब कौन सा यूज होगा या उसकी फॉर्म कौन सी यूज होगी। और थर्ड है उसके हेल्पिंग वर्ब। सो व्हाट एवर द टेंस इज, बट वी हैव 3 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ रिकॉग्निशन, second point is about verb, and the third point is about helping verb. So we should come to the first point, that is recognition. सुनो, past indefinite tense की recognition जो आप लोगों ने पढ़ी है वो ये है कि हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि आते हैं वो क्या कहलाते हैं? past indefinite tense। बी इन प्रेजेंस ऑफ माइंड। हम पास्ट पढ़ रहे हैं ना, तो प्रेजेंट कैसे बोल रहे हो? मैं वही तो कह रहा हूं, सुनना नहीं आया। प्रॉब्लम सुनने में, इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं है, सुनने में प्रॉब्लम है। मेरे रूम में आने के बाद मालूम पड़ता है कि कान काम नहीं कर रहे हैं, ये काम नहीं कर रहा है, सारी स्मार्टनेस जीरो पे आ जाती है। नेवर लूज प्रेजेंस ऑफ माइंड। व्हेन आई एम टॉकिंग ऑन पास्ट इंडेफिनिट टेंस और आप कह रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इट मींस समवेयर यू आर नॉट अलर्ट। अलर्ट बैठिए। हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। पीछे जो आप लोगों ने पढ़ा है वो ये कि हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि आते हैं वो क्या कहलाते हैं? पढ़ा है ना। हर किताब कहती है, हर टीचर कहता है, आप भी कहते हो, कहने को मैं भी कह रहा हूं, राइट। चलो मान लेते हैं। अब एक चीज बताइए, मैंने पहचान पढ़ा दी ता था, ती थी, ते थे, क्लियर। एक किताब की तरह मैंने टेंस पढ़ा दिया, टीचर की तरह टेंस पढ़ा दिया, ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा कि पास्ट टेंस समझ में आ गया? एज यूजुअल आप हमेशा जैसे कहते हो, समझ में आ गया, हाँ ही भरोगे। सुनो गौर से, मैंने एक किताब की तरह, एक टीचर की तरह आपको टेंस पढ़ा दिया, फिर मैंने आपसे पूछा आपको टेंस समझ में आ गया, यू सेड यस, बहुत अच्छी बात है। फिर हमने आपसे पूछा कि स्टोरी कौन सी टेंस में लिखी जाती है? व्हाट इज द आंसर? पास्ट में लिखी जाती है, ठीक है। 2 बातें आपने कबूल करी, 2 ऑफ द थिंग्स यू एक्सेप्टेड, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट वाज कि क्या टेंस समझ में आ गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यू सेड यस। फिर मैंने आपसे पूछा कि स्टोरी कौन से टेंस में लिखी जाती है, आपने कहा पास्ट में। तो मैंने कहा चलो ये जब दोनों चीजें समझ में आ गई तो एक काम करना, कल आप लोग प्यासे कौवे की कहानी पढ़ी है बचपन में, थर्स्टी क्रो। मैंने कहा वो थर्स्टी क्रो वाली जो स्टोरी है उसको इंग्लिश में लिख के लाना। कब? जब आपको मैंने टेंस समझा दिया, एंड यू नो वेल दैट अप्रोक्सीमेट ऑल द स्टोरीज आर रिटन इन पास्ट। स्टोरीज पास्ट में लिखी जाती हैं। 2 बातें कबूल करने के बाद मैंने आपसे कहा जब टेंस समझ में आ गया और आपको यह भी पता है कि स्टोरी पास्ट टेंस में लिखी जाती है, तो मैंने कहा कल थर्स्टी क्रो की कहानी इंग्लिश में लिख के लाना। नाउ सी द फनी थिंग, घर जाओगे, उस किसी भी बुक के अंदर प्यासे कौवे की कहानी हिंदी में देखोगे, सीन पता है क्या है? उस पूरी कहानी में एक जगह ताथा शब्द नहीं आता है। उस पूरी हिंदी की कहानी के अंदर, इन द होल स्टोरी ऑफ थर्स्टी क्रो, देयर विल नॉट बी ए सिंगल सेंटेंस एंडिंग इन ताथा। एक भी वाक्य नहीं आएगा। आप कह दोगे सर कोई बात नहीं, हम घुमा फिरा के कोई ना कोई सुने ताथा हम बना देंगे। ओपन चैलेंज है, ध्यान से सुन लेना। बिकॉज रिकॉग्निशन जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, आई नेवर टच एनी बुक। न मैंने कभी टीचर का जो सुनाया पढ़ाया, न मैंने बुक्स में से पढ़ाया। मेरे पास जो ये है ना, इट इज डायरेक्टली गिवन, इट्स अ गिफ्ट डायरेक्टली गिवन बाय द ऑलमाइटी पावर। ईश्वर ने दिया है। So whatever I am explaining, it is a research work given by the
सुप्रीमो। बुक्स का नहीं टिपा हुआ पढ़ाता हूँ, किसी का सुना हुआ नहीं पढ़ाता हूँ, इसलिए ध्यान से सुन लेना, मेरी टीचिंग थोड़ा अलग है और बिल्कुल टू द मार्क पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए कितना कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट हो गया। लोग कहते हैं ताथा तीथी थे पहचान है, टेंस भी समझ में आ गया, हमने कहा स्टोरी लिख के आना थर्स्टी क्रो की, घर जाके देखते उसमें कहीं भी ताथा का सेंटेंस नहीं आता। अब क्या हुआ, दूसरे दिन आप बुक का कोना मोड़ के आ गए। मैंने कहा होमवर्क किया आप लोगों ने? आपने कहा नहीं। मैंने क्यों? कि सर आपने रिकॉग्निशन क्या पढ़ाई थी? मैंने कहा ताथा तीथी थे। आपने किताब मेरे सामने कर दी कि सर देखो इस स्टोरी में एक जगह भी ताथा नहीं आ रहा है। मैं फिर कहूंगा, जो भी मैं बोल रहा हूं उसको रटना नहीं है, समझना है। ये रट के ही तो बर्बादी हुई है। जो पढ़ा उसको फॉरवर्ड कर दिया, जो सुना उसको फॉरवर्ड कर दिया। इसका मतलब है यू योरसेल्फ आर नॉट यूजिंग द माइंड। आप लोग अपना दिमाग थोड़ी यूज कर रहे हो। जो टीचर कह रहे हैं, जो किताब कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं उसके पीछे चले जा रहे हो। अब आपको पता ही नहीं कि आगे खड्डा है, मैं तो उसमें गिरूंगा, आपको ही ले डूबूंगा। अगर आप सुनकर और पढ़कर आगे जा रहे हो, इसका मतलब है आप खुद के सेंस यूज नहीं कर रहे हो। फिर आप एक ट्रेन के पीछे, एक इंजन के पीछे मालगाड़ी के डिब्बे हो मरे हुए। मालगाड़ी के जो डिब्बे होते हैं ना, वो मरे हुए होते हैं, वजन भी उन्हीं के ऊपर होता है और उनका अपना अस्तित्व कुछ नहीं होता है। दे डू नॉट हैव एनी एग्जिस्टेंस। किसके पीछे चलते हैं? इंजन के पीछे चलते हैं। तो अगर आप ऐसे बैठोगे, मेरे पीछे चलोगे, तो फिर कभी भी समझ नहीं पाओगे किसी चीज को। सुनना सबको है, पढ़ना सबको है, किताब पढ़िए, टीचर को सुनिए, बट व्हाट माय पर्सनल एडवाइस कि एकदम उस चीज को आप यहां सेट ना करें। नेवर एक्सेप्ट। उसको सोचें। एक टीचर, एक किताब भी एक इंसान लिखता है ना, सिकंदर थोड़ी है वो। ही कैन नेवर बी 100%। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई कैन नेवर बी %। तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग दिस लैंग्वेज। एक अच्छा मतलब नॉलेज रखता हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दिस आई ऑलवेज गो ऑन सेइंग दैट आई एम लर्नर। मैं खुद सीख रहा हूँ। 100% वो है। मैन कैन नेवर बी 100%। फेंक रहे हैं लोग, वो अलग कहानी है। मैंने ऐसा कर दिया, आपने पहला नहीं सुना होगा, मेरे को वो चीजें पढ़ाते हो 39 ईयर्स हो गए, वो सुनने की बातें कर रहे हैं। मेरे पीछे मत चलिए। यूज योर ब्रेन, डेवलप द सेंस। नहीं तो वो हुआ जैसे आप आए हो, फिर मैं भी लिखाता जाऊंगा, आपके ऊपर मतलब जो वजन बढ़ाता जाऊंगा। बट आई विल गो ऑन लाइटनिंग द थिंग्स। लाइटन का मतलब हल्का करना होता है, बर्डन का मतलब भारी करना होता है। वजन बढ़ाना नहीं है, आपका वजन कम करना है। सेंस यूज करो। अब आपने किताब ला के दिखा दी कि सर इसमें देखो ताथा आ ही नहीं रहे, आपने ताथा पढ़ाया था। तो जब हर व्यक्ति कह रहा है, हर किताब कह रही है कि जिन हिंदी सेंटेंस के एंड में ताथा तीथी तेथे आदि आते हैं पास्ट टेंस होता है, तो ये स्टोरी पास्ट टेंस में लिखी गई है। आपने कहा स्टोरी पास्ट टेंस में लिखी जाती है, आपने कहा ना आप लोगों ने, हाँ या ना? कहा ना आप लोगों ने? मैंने स्टोरी दे दी, इसमें ताथा आ ही नहीं रहे। आप कहोगे कोई ना कोई संडम बना के दिखा देंगे, बना के दिखा दीजिए। हिंदी की स्टोरी जो है थर्स्टी क्रो की, उसमें ताथा नहीं आएगा। उसमें केवल एक सेंटेंस आता है ताथा का। मैं बताता हूं आप। एक जंगल में कौवा रहता था, आ गया ताथा, लेकिन सेंटेंस गलत है। कौवा एक जगह रहने का काम थोड़ी करता है। उसको कौन सा, उसकी तो पूरी दुनिया मतलब जो उसकी है। पक्षी कहीं भी चले आए, माइग्रेट करते हैं ना बर्ड्स। अपने आना सागर में बर्ड्स आते हैं ना, साइबेरियन। उनको कौन सा पासपोर्ट चाहिए या वीजा चाहिए? पूरी दुनिया उनकी है। एक जंगल में कौवा रहता था, तो कौवा क्या एक ही मतलब जो पेड़ पे रहता है हमेशा, या पूरी जिंदगी घोंसले में बिताएगा कौवा? ऐसा थोड़ी है। कौवा घोंसले में से निकला सुबह, शाम को घूम फिर के आया, दरवाजा खटखटाया, चुनमुन दरवाजा खोलो, पापा आ गया है। ऐसा है क्या? तो एक जंगल में कौवा रहता था। कौवा एक जगह रहने का काम ही नहीं करता है। तो ये जो एक सेंटेंस है ये भी गलत है, और इसके अलावा दूसरा सेंटेंस ताथा का बनेगा नहीं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन में कमी है। व्हाट आई डिड, आई मॉडिफाइड इट।
मैंने इसको मॉडिफाई किया और ये कहा कि हिंदी के ऐसे सेंटेंस जिनके एंड में ताथा तीथी तेथी आदि आते हैं, ये पास्ट सेंटेंस होता है, राइट? होता है, लेकिन ये माइनर पहचान है। एक चीज बताइए, हम लोग जो हिंदी बोलते हैं सारे दिन में, वट एवर द रूटिंग लैंग्वेज वी स्पीक इन हिंदी, है ना, एनीवेयर, वेदर एट होम और आउट ऑफ होम, उसमें ताथा के सनद आपके जबान से बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत कम आते हैं। ताथा से एंड होने वाले सनद बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत कम आते हैं। कम आते हैं ना। सारे दिन में ताथा का सनद बोले तो बोले, ना बोले। तो जब ताथा के सनद कम आते हैं, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये टेंस ज्यादा काम का नहीं है, क्योंकि ताथा के सेंटेंस ही नहीं आते। बट वी हैव टू लर्न, सीखना तो है ना हमें, क्योंकि जब कभी भी ताथा का सेंटेंस आएगा, बनेगा तो ऐसे ही ना। यानी ताथा रिकॉग्निशन है, लेकिन माइनर। ताथा के सनद बहुत कम बोले जाते हैं। और आपने देखा पूरी कहानी में ताथा नहीं है और स्टोरी पास्ट टेंस में लिखी गई है। कंट्रोवर्शियल पॉइंट है ये। हम तो आपको एम्फेसाइज कर रहे हैं ताथा तीथी ते थे, ताथा तीथी ते थे, ताथा तीथी ते थे, और पूरी स्टोरी में ताथा नहीं आ रहा है, एक सेंटेंस आ रहा है, वो भी गलत है। एक जंगल में कौवा रहता था, ये नहीं, एक जंगल में कौवा था। पक्षी घोंसला बनाता है रिप्रोडक्शन के टाइम पे। जब पक्षी को अंडा देना होता है, उनका एक पर्टिकुलर सीजन आता है, तब चिड़िया घोंसला बनाती है, फिर उसमें अंडा देगी। अंडा देने को बोलते हैं ले। फिर उसको पर्च करेगी, यानी उस अंडे पे बैठ के अपनी बॉडी के टेम्परेचर उसको सेकती है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्च, PERCH। फिर अंडे में पका हुआ जाता है, कुदरत का दिया हुआ सेंस है, फिर उसको तोड़ती है, उसको हैच बोलते हैं। फिर एक चूजा बाहर आता है, फिर क्या करती है, उसको फीड करती है, कीड़े वगैरह जो भी होता है उनका फीड वो लाके उसको खिलाती है। फिर एक समय ऐसा आता है, ठीक है, वो जो चूजा होता है उसके पंख आ जाते हैं, एंड देन वन डे ही फ्लाइज अवे। घर में जब चिड़िया बनाए तो इस वाले जब प्रोसेस को देखना, जब बच्चा उड़ जाएगा उसके बाद ना तो मेल ना फीमेल ना वो बच्चा उस घोंसले में आएगा। फिर पूरी दुनिया उनकी, उस घोंसले में कभी नहीं लौटेगा वो। अपने घर के अंदर चिड़िया का कभी भी घोंसला बना रही हो तो मेरी बात को याद करके और ये सारा प्रोसेस नोट करें। यू विल कम टू नो द ट्रुथ कि पक्षी घोंसले में नहीं रहता है। पक्षी घोंसला बनाता है केवल अंडे देने के लिए। बच्चे बड़े होते हैं, पंख आ जाते हैं, फिर वो अपनी दुनिया में होते हैं। आती बात समझ में? तो ताथा तिथि जो पहचान है, ये पहचान है लेकिन माइनर, क्योंकि इसके सनद बहुत कम बोले जाते हैं। तो इसको मॉडिफाई किया और हमने क्या कहा कि देखिए, मैंने इसको मॉडिफाई करके ये कहा कि इसकी जो मेजर पहचान है वो है या, ये, ही। ताथा के सनद सारे दिन में कम आते हैं। देखो इधर, वह चला गया, फीमेल है तो वो चली गई, ये। सब लोग चले गए, ये। मात्रा कोई भी हो सकती है, या, ये। तो हिंदी का ऐसा सेंटेंस जिसके एंड में या, ये आ जाए वो पास्ट इंडिफिनेंस कहलाएगा, और ये रिकॉग्निशन मेजर है। ये रिकॉग्निशन मेजर है। तो मैं आपको ये कहूंगा, एक पहचान है इसकी या, ये, करेक्ट। सेकंड पहचान जो आप लोग पढ़ते आए हो वो है आपकी ताथा। लेकिन इन दोनों पहचान के अलावा तीसरी पहचान हमने और आपको लिखाई है, सुनो इधर। रिकॉग्निशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस या, ये, एटसेट्रा, और द साउंड ऑफ हिंदी वॉवेल आ, ई, एटसेट्रा। कुछ शब्द ऐसे आएंगे, सुनिए, जिनके एंड में आपको आ, ई और जितने भी मतलब ये स्वर होते हैं उनकी आवाज आएगी। कैसे आएगी आवाज, है ना? मैं इसकी बात कर रहा हूं। मैंने चाय पी ली,
या तो नहीं आया ना इसमें, पीली में या आया है क्या, ताथा आया है क्या? ये पास्ट संयोजन की पहचान है। मैंने चाय पी ली, पास्ट में चला गया ना। एक पहचान है मेजर याई, मेजर इन द सेंस, क्योंकि सारा दिन या क्या क्षणित बोलते हैं। माँ ने खाना बना लिया, सबने खा लिया, पापा ऑफिस चले गए, उसने मुझे पैसे दे दिए, मैंने उसे पैसे ले लिए, बच्चा रो दिया, या उसने कुछ नहीं किया, या बात ही समझ में। माँ ने कपड़े धो दिए, मैंने निचोड़ दिए, नौकर ने सुखा दिए, बहन ने समेट दिए, उसने कुछ नहीं किया, मेहमान जल्दी आए, मेहमान चले गए, उसने कुछ नहीं खाया, है ना, मैंने कुछ नहीं पिया। सारा दिन या के क्षण बोलते हैं। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? एक्सप्लेनेशन में। किताब कहती है ताथा तीती ते थे और ताथा के सेंटेंस ही नहीं आते, लेकिन रिकॉग्निशन तो है ना, बट इट इज माइनर बिकॉज ताथा के सेंटेंस बहुत कम बोले जाते हैं। तो इसको मॉडिफाई करके हमने कहा कि इसकी मेजर पहचान है वो है या। यही मेजर इन द सेंस सारा दिन या के सेंटेंस बोलते हैं। नाउ सी द फनी थिंग, ताथा को देखते हैं तो ये टेंस काम का ही नहीं है, और अगर हम याई को देखते हैं तो लगता है सबसे ज्यादा टेंस ही यही काम का है। जब से दुनिया बनी है और जो आज से पहले तक गुजर चुका है वो पास्ट है। तो जो 3 टेंस होते हैं उसमें सबसे ज्यादा बुजुर्ग कौन होता है? पास्ट। जितने भी हजारों साल निकल चुके हैं, मुझे मालूम नहीं कितना, कहते हैं ना पृथ्वी को जन्म लिए, सृष्टि को जन्म लिए हजारों साल हो गए, तो सबसे बुजुर्ग तो पास्ट है। प्रेजेंट होता है केवल 24 आवर्स का, और फ्यूचर हमारी लाइफ में कभी आता नहीं है। फिक्टिशियस थिंग है ये, काल्पनिक है कि फ्यूचर, लेकिन जब भी फ्यूचर आता है वो प्रेजेंट बन के आता है। फ्यूचर तो हमारी लाइफ में कभी आएगा ही नहीं। सही बात है। अगेन आई विल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, यू प्लीज ट्राई टू गो इनटू द रूट ऑफ द टॉपिक। समझें इस टॉपिक को, उससे क्या होगा, रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा, रटना भी नहीं और समझ भी लो। कोई आपसे पूछ ले ऐसा क्यों है, जैसे हमने आपसे पूछ लिया अभी कि स्टोरी कौन सी टेंस में लिखी जाती है, द आंसर वॉज सेम, पास्ट एंड डिफरेंट टेंस में। मैंने कहा टॉपिक समझ में आ गया। थर्स्टी क्रो की स्टोरी कहाँ लेके आ पाए? नहीं लिख के लाए, क्योंकि आप तो ताथा ढूंढ रहे थे उसमें। इसका मतलब है आप लिखी हुई और सुनी हुई चीजों को फॉलो कर रहे हो। दिस इज द डिजास्टर ओनली विद यू, नेवर फॉलो। मुझे आप फॉलो मत कीजिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको फिर आप सोचना शुरू करो। ट्राई टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स। बात आ रही समझें? ट्राई टू रेज द क्वेश्चंस पूछिए आप मेरे से। मैंने आपको पहले भी एक ओपन इन्विटेशन दिया था, जितने क्वेश्चन पूछ सकते हो पूछो, मेरी इंसल्ट करो, बाहर जाके हंसो कि आज तो सर को उतार दिया। आई एम वेटिंग फॉर द डे, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। वॉट एवर द क्वेश्चन आर हियर, वॉट एवर द क्वेश्चन आर अराइजिंग इन योर माइंड, यू जस्ट प्लेस बिफोर मी एंड गेट आंसर। अबाउट 99.99% आई विल आंसर वो हियर ओनली। मैं आपको यही जवाब दूंगा, लेकिन आई टोल्ड यू कि मैं 100% नहीं हूँ, स्टिल आई एम लर्नर। कोई चीज़ नहीं भी आएगी तो हम कह देंगे ठीक है कल बात करते हैं, पर झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन आप लोगों को मतलब यू हैव टू डेवलप द हैबिट ऑफ अराइजिंग द क्वेश्चंस एंड अराइज द क्वेश्चंस, प्लेस बिफोर मी, गेट आंसर। लाइक दिस यू विल गो ऑन एनरिचिंग योर नॉलेज। फिर धीरे धीरे आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी। तो एक पहचान हो गई मेजर, क्योंकि या के समय सारे दिन में बोले जाते हैं। ताथा है ही। सेकंड जो पहचान थी वो मैंने लिखाई है, यहां देखिए, द साउंड ऑफ हिंदी वोवेल ए आ ई। जितने भी स्वर होते हैं 12 13 14 जो भी होते हैं, उनकी आवाज आएगी। आवाज कैसे आएगी? बोर्ड पे मैंने लिखा है, सुनिए। बोर्ड पे मैंने लिखा है, मैंने चाय पी ली में क्या हो जा रही है? ई की हो जा रही है। या तो नहीं आ रहा है, ताथा तो नहीं आ रहा है। इधर देखो, माँ ने खत लिखा, खा में काय के हो जा रही है? आगे हो जा रही है। या तो नहीं आ रहा है, ताथा तो नहीं आ रहा है, ये तीसरी चीज है, लेकिन है पास्ट सिग्निफिकेंट टेंस। बता रही समझ में, है ना? जंगल में मोर नाचे,
काय की आवाज आ गई इसमें? ए। या तो नहीं आ रहा है, ताथा तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। ये तीसरी पहचान हो गई। अब गौर से सुनो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की रिकॉग्निशन जो मेजर है वो है एक तो या ये। इसमें भी ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें या आएगा लेकिन वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं होते हैं, जैसे मैंने प्रेजेंट में पढ़ाया। लेकिन उसकी बात अभी नहीं करूंगा क्योंकि मैं जितना ज्यादा बोलूंगा ना उतना उलझोगे। बट आई एक्सप्लेन एवरीथिंग नाइसली, गोइंग इनटू द डीप, माइन्यूटली पढ़ा रहा हूं। लास्ट में क्या करूंगा, इसका एसेंस बताऊंगा मैं आपको। एसेंस कहते हैं निचोड़ को। तो जो सारा बोला हुआ होगा ना घंटे भर का, उसको मैं कुछ सेकंड्स में समेट दूंगा और आपको बिल्कुल इजी कर दूंगा। लास्ट में जब मैं इसका एसेंस बनाऊंगा तब आपको ऐसे लगेगा अरे यार ये तो बहुत इजी है। तो व्हाट आई एम टू डू, बर्डन बढ़ाना नहीं है, हर चीज़ मतलब इस स्टाइल से समझाई जाए कि आपको समझ में भी आ जाए और ज़्यादा वजन भी नहीं हो। दिस इज साइकोलॉजी। सो आई विल गो ऑन लाइटनिंग योर बर्डन। वजन कम करना है, बढ़ाना नहीं है। सुनो, तो रिगार्डिंग रिकॉग्निशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस व्हाट आई हैव टोल्ड रिसेंटली कि एक पहचान है इसकी या ये मेजर इन द सेंस, क्योंकि या के सुने बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। सेकंड पहचान है ए आई की आवाज़, ये भी मेजर पहचान है क्योंकि ऐसे सुना रोज बोलते हैं अपन, मैंने चाय पी ली, माँ ने खत लिखा, बच्चे खेले, उसने कुछ नहीं करा, आता ना मतलब है क्या, बहुत सारे सेंटेंस आते हैं। तो ए आई की आवाज़ आएगी, करेक्ट। तीसरी जो पहचान है ताथा, उसके अंदर मैंने करेक्शन किया है और हमने क्या लिखा है, ताथा विदाउट हैबिट। ताथा विदाउट हैबिट, देखिए माई हैबिट इज टू पुट, ये मैं साइन लगाता हूं और फिर क्या कहता हूं, अगर मैंने बोल दिया ताथा के जमीन पे पूरी हिंदी की दुनिया में, हिंदी की पूरी दुनिया में ताथा के दो ही सेंटेंस हैं तो तीसरा नहीं है। ये फुल स्टॉप ऐसे ही नहीं लगा रहा हूं, ये फुल स्टॉप लगने का मतलब है कि एक बहुत डीप रिसर्च है, ओनली देन आई एम एबल टू पुट दिस फुल स्टॉप। ताथा के दो ही सेंटेंस आएंगे पूरी हिंदी की दुनिया में, वो दो क्या हैं, ताथा प्लस हैबिट और ताथा विदाउट हैबिट। ताथा प्लस हैबिट, वह शराब पिया करता था, हैबिट। गुटखा चबाया करता था, हैबिट। स्मोकिंग किया करता था, हैबिट। लड़ाई झगड़े किया करता था, हैबिट। गाली गलौज किया करता था, हैबिट। हैबिट अच्छी भी हो सकती है, सबका कहना माना करता था। बच्चे सब, सारे बच्चे तो कहना नहीं मानते हैं, लेकिन जो बच्चा मतलब जो कहना मानता है उसकी आदत में है ना। वह गरीबों की सहायता किया करता था, हर आदमी नहीं करता है। जिसके दिल में रहम होगा, दूसरों के लिए पीड़ होगी, है ना, दूसरों के दुख को समझता होगा, वही हेल्प करेगा। तो वह गरीब की सहायता किया करता था, रोगियों की सेवा किया करता था, सबका कहना माना करता था, बड़ों का आदर किया करता था। हैबिट अच्छी हो बुरी हो, हैबिट है ना। ताथा प्लस हैबिट के समय छोड़ देना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है लेकिन इसकी बात बिल्कुल अलग करेंगे। अभी क्या कर रहे हैं, ताथा विदाउट हैबिट लिखा है, ताथा विदाउट हैबिट। आती बात समझ में? देखिए, ताथा विदाउट हैबिट, WH मीन्स विदाउट हैबिट। हैबिट नहीं होनी चाहिए। कैसे? हम 7 बजे स्कूल जाते थे, हैबिट थोड़ी है। जो स्कूल का टाइम है वहीं जाना पड़ेगा। सर्दी में टाइम 10 से 4 हो जाता है तो 7 बजे थोड़ी जाएगा आदमी, पर जिसकी हैबिट होगी वो तो 7 बजे चला जाएगा, पर ऐसी हैबिट होती नहीं है। बच्चे इंटरवल में खाना खाया करते थे, हैबिट थोड़ी है। जो इंटरवल का टाइम होगा तभी खाना खाएंगे। रमन मेरे घर आया करता था, हैबिट थोड़ी है। हम किसी घर जाते हैं, काम से जाते हैं ना, काम से जाते हैं ना, क्या सुना, हैबिट थोड़ी है। माँ मतलब जो है बर्तन मांजा करती थी, हैबिट थोड़ी, वो तो काम है उसका। तो ताथा विदाउट हैबिट के समय इसमें जाएंगे। इन ऑल कहना ये चाह रहा हूं, रिगार्डिंग द रिकॉग्निशन ऑफ दिस टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस वी हैव 3 रिकॉग्निशन हमारे सामने है। एक है या ये, राइट।
और एक है ए आ ई, और जो तीसरी है ता था, लेकिन विदाउट हैबिट। हैबिट वाले छोड़ देना, उसकी अपन अलग से बात करेंगे। कहने को वो पास्ट है, वो शराब पिया करता था, बात तो पुरानी है, लेकिन मैंने इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया है। मेरी टीचिंग में साइकोलॉजी है, मैं उलझाना नहीं चाहता। मैं आपको इस तरह पढ़ाना चाहता हूं कि जितनी बात मैं आज करूं उतनी तो समझ में आवे। इफ आई विल गो ऑन एक्सप्लेनिंग लॉन्ग, लंबा समझाता जाऊंगा, लास्ट में सब उलझ जाओगे। सो देयर विल बी इंटरमिंगलिंग, सब मिक्स हो जाना माइंड के अंदर। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इस रिकॉग्निशन को मैंने कहा, ये तो समझा रहा हूं, आपको केवल इतना याद करना है कि हिंदी का ऐसा सेंटेंस जिसके एंड में या ही आ जाता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लिखा हुआ है। यहाँ द साउंड ऑफ हिंदी वॉवेल ए आ ई, यहाँ था विदाउट हैबिट। क्लियर? देखिए, मैंने आपसे एक चीज कही थी कि अगर मेरे रूम में एंटर हो जाते हो तो पहले तो बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करो। यंग बैठिए एंड फोकस योर माइंड, लिसन मी केयरफुली, माइंड मेरी तरफ रखिए आप। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप, मैंने बोर्ड पे गलत लिखी है, एक चीज गलत लिखी है मैंने। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद आप में से कोई बोलेगा। हैं? क्या क्या गलत है? क्या बोल रहे हो? हैं? नाचे गलत है? क्यों? बहुत सारे लोग नाची, मैं कह तो रहा हूं ये। मेरे रूम का सीन दूसरा है। आप सब कॉलेज स्टूडेंट हो, लेकिन मेरे रूम के आने के बाद कुछ और ही हकीकत सामने आती है। लेकिन कसूर किसी और का है, भुगत आप लोगों के। अब अगर इतना बड़ा बच्चा ये कहता है नाचे शब्द गलत है, बहुत सारे लोग होंगे तो क्या बोलोगे? सब लोग नाची, कसूर आप लोगों का नहीं है। आज तक जो हुआ है वो ये हुआ है, रटो, लिखो, पास हो जाओ, अगली कक्षा में जाओ, पिछला भूल जाओ। समझने की कोशिश करी नहीं है आप लोगों ने। सिर्फ पढ़ाया पढ़ाया, लोगों ने पढ़ाया। आपको अपना माइंड यूज करने के लिए समय नहीं मिला, लोगों ने दिया ही नहीं। उधर पेरेंट्स मतलब जो कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सही है, वहां जाओ टीचर कहता है मैं सही हूं, किताब कहता है मैं सही हूं, और आप लोग मतलब उनके पीछे चले जा रहे हो। नेवर फॉलो मी। मेरे को फॉलो मत कीजिए आप। ईश्वर ने दिया है ना, इसको यूज करो। नाचे शब्द सही है, इसमें गलती क्या करी है मैंने? ये पीली शब्द जो है ना, नहीं, मात्रा वात्रा सही है, मैंने इसके अंदर जो इसका जो माथा जिसे अपन कहते हैं वो रेगुलर कर दिया, जबकि इसमें बीच में कटना चाहिए। ये पीली तो रंग हो गया, रंग, मेरी कमीज पीली है, लेकिन इसको वर्ब में लिखेंगे तो पी अलग आएगा और ली अलग आएगा। अब है पीली, मैंने चाहे पीली, नाउ इट इज राइट। लेकिन अगर मैं इसका मतलब जब माथा बांध देता हूं, जैसे हिंदी में कहते हैं, एक लाइन से दोनों को जोड़ देता हूं, रंग हो गया ये, मेरी कमीज पीली है। मेरे रूम का मतलब है प्रेजेंस ऑफ माइंड, सारी स्मार्टनेस नीचे आ जाएगी। ये स्मार्टनेस नहीं है प्रॉब्लम, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं तो 39 ईयर से देख रहा हूं कि स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम क्यों है। बोर्ड पे लिखी हुई चीज मतलब गलत बोलते हैं, लिखी हुई है बोर्ड के ऊपर, उसके बाद भी मतलब स्टूडेंट देख के गलत बोल रहा है। रीजन क्या है कि द प्रीवियस ईयर्स वॉट एवर हैव गॉन, उन सालों में है ना, कभी भी जो वर्ष बीत गए, 18-20 साल आपकी एवरेज एज होगी, इस 20-22 साल की एज के अंदर जो कॉलेज स्टूडेंट है, उसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि केवल सुना ही सुना, कोई ऐसी क्लास आपके मतलब सामने नहीं आई जो जहां टीचर आपसे बुलवा रहा हो, जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। मेरे ख्याल से ऐसा सीन नहीं है आपकी लाइफ में, यस और नो। लेकिन यहां सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये पहली क्लास है जहां पे मैं आपसे काम करवा रहा हूं,
सुना के पढ़ा के छोड़ना अलग कहानी है, लेकिन प्रैक्टिस कराना अलग कहानी है। तो मेरे रूम के अंदर फर्स्ट जैसे मैं स्टूडेंट को सोचने के लिए मजबूर कर देता हूँ कि सोचो, मेरे पीछे चलने से कुछ नहीं मिलना है। तो स्टूडेंट, मेरे को रिकॉग्निशन पढ़ाने में टाइम लग जाता है, बिकॉज मैं फॉरएवर आपको ऐसी चीज़ देना चाहता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद आपको कभी भी जो भी टेंसेज या वट एवर आई एम टीचिंग उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो वंस अगेन इन वेरी सिंपल वर्ड्स आई विल रिपीट द रिकॉग्निशन दैट पास्ट इंडिफिनिट टेंस की रिकॉग्निशन 3 है। एक है या ये, इसमें एक्सेप्शंस हैं लेकिन आई विल लेट यू नो लेटर ऑन। पर आज मान लीजिए अबाउट 99% और अबाउट 100% कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके एंड में या ही आता है, क्या कहलाएगा? पास्ट इंडिफिनिट। ठीक है, लाइटली। दूसरी पहचान, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके एंड में वर्ब आ रहा है और उसमें ए आई की आवाज आ रही है, जैसे मैंने लिखा पीली, लिखा, नाचे, है ना, करा, मरा, है ना, खेला, खेले, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो एक पहचान हो गई याई, सेकंड ए आई और थर्ड हमारा ता था विदाउट हैबिट। चौथी पहचान इस पूरी हिंदी की दुनिया में नहीं है, ये फुल स्टॉप लगा रखा है। चौथा शब्द आप ढूंढ के नहीं ला सकते जिसमें याई भी नहीं आ रहा हो, समझ रहे हो, ए आई भी नहीं आ रहा हो, ताथा भी नहीं आ रहा हो, और ये चौथा सेंटेंस कह दे कि मैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस हूं, फॉरगेट, जस्ट इम्पॉसिबल, नॉट एंड नेवर। ऐसा सेंटेंस चौथा नहीं मिलेगा आपको। पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान 3 है आपके सामने। नाउ व्हाट इज योर ड्यूटी? जब इतनी बारीकी से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो इट्स योर ड्यूटी टू सेट दीज 3 ऑफ द रिकॉग्निशन इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी। बॉडी को रोम रोम में डाल लो कि ऐसा सेंटेंस जिसके एंड में या ही आएगा, क्या कहलाएगा? थोड़ी आवाज निकालो आप लोग, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। थोड़ी बॉडी में जान डालो, एक्टिव बैठिए, एनर्जेटिक बैठिए, आवाज करो ताकि बॉडी वाइब्रेट करे। किसी भी वायलिन के तार में से आवाज नहीं आती जब तक आप उसको उंगली नहीं मारोगे। वायलिन की मतलब तार में अगर उंगली मारोगे तो आवाज आएगी। द सेम इज विद द माइंड। इसको यूज नहीं करोगे तो कुछ नहीं आना है, वही तो प्रॉब्लम हो गई। लेकिन ये पहली क्लास है जहां टीचर आपके दिमाग से काम ले रहा है, आपके दिमाग को चला रहा है, और जब दिमाग चलेगा तो मंजिल मिलेगी, क्योंकि अब चलना शुरू हो गया है, सोचना शुरू कर दिया है, अपने आप इंप्रूवमेंट आएगा। दिस इज द ओनली रीजन, दो आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, बट इवन देन आई हैव वेरी गुड फ्लुएंसी एंड लॉट ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग दिस लैंग्वेज, और इसी वजह से शहर में नाम हुआ है, क्योंकि मैं स्टूडेंट से काम कराता हूँ। जब रोज संडे बनाओगे तो लेटर और सूनर perfection will be there, and the day will come you all will be able to translate each and every sentence of Hindi into English taking the least time। कम से कम समय लगा के ट्रांसलेट करोगे, रीडिंग गैदर डाल दो, टुमारो इज योर्स। कल आपका है। फिर पहचान समझ में आ गई। नाउ वी शुड कम टू द सेकंड पॉइंट। ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन दिस टेंस, बट इफ सेंटेंस इज सिंपल वी हैव टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपने क्या पढ़ा है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस की वर्ब की बात करते हैं तो टीचर क्या कहता है, किताब क्या कहती है? हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है? क्या पढ़ा? हमेशा सेकंड फॉर्म। यही पढ़ा ना आप लोगों ने? मैं कह रहा हूं हमेशा फर्स्ट लगती है। ये थोड़ी जो किताब में लिख दिया है, किताब वाला इंसान है, ही मे ऑल्सो मिस्टेक, आई ऑल्सो मे मिस्टेक, मैं भी गलती कर सकता हूं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरी चीज को सुने समझें, नहीं तो मैं गलत पढ़ा दूंगा आपको, ऐसे बैठे रह जाओगे। नहीं चलना है इंजन के पीछे, ट्राई टू बी इंजन, डिब्बे आपके पीछे चलें, वेट फॉर द डे। अकेले चलने की आदत डालो, कार में का इंतजार मत करो, अकेले चला करते हैं। वो कब? जब आपका खुद सेंस काम करेगा। एक राइटर ने कहा है
कि जो लोग दूसरों के हुक्म पे काम करते हैं, सुन के पढ़ के काम करते हैं, जो लोग दूसरों के हुक्म पे काम करते हैं वो DOG कहलाते हैं। और जो व्यक्ति खुद के दिमाग से काम करता है वो GOD, गॉड कहलाता है। फिर सुनो, जो व्यक्ति दूसरों के हुक्म पे काम करते हैं वो DOG कहलाते हैं। मेरे शब्द नहीं है, किसी मतलब एक सेलिब्रिटी के वर्ड्स हैं, नाम मुझे याद नहीं है पर मैंने कहीं पढ़ा है। जो लोग दूसरों के हुक्म पे काम करते हैं वो DOG कहलाते हैं, और जो खुद का सेंस यूज करते हैं वो, तो लीडर तो वही बनेगा जो खुद का माइंड यूज करेगा। चलते रही नहीं तो हमारे पीछे, अभी तक कुछ नहीं मिला ना, अब क्या मिलेगा। मतलब सरप्राइज है कि इतने साल इंग्लिश पढ़ने के बाद भी आज वही टेंस में प्रॉब्लम है, हर टॉपिक में प्रॉब्लम है। आफ्टर ऑल रीजन इज बिहाइंड इट। क्यों? कहीं ना कहीं कमी रही है ना। अब किसको हम ब्लेम दें? 3 जगह हैं, या पढ़ने वाले में कमी है, या पढ़ाने वाले में कमी है, या सिस्टम जो हमारा है, करिकुलम सिस्टम, वो गलत है। कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है ना, नहीं तो ये 20 साल ऐसे खराब थोड़ी होते। मेरे को बेस बनाने में 3 महीने करीबन लग जाते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप ध्यान से बैठ गए तो हिंदुस्तान के हर हिंदी के सनद की इंग्लिश बनाना सिखा दूंगा, ये निश्चित है। बट इट विल टेक टाइम। समय क्यों लगता है कि मैं पढ़ाता कम हूं, क्लासरूम प्रैक्टिस ज़्यादा कराता हूं, एंड दैट प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। बट नॉट ओनली प्रैक्टिस बट परफेक्ट प्रैक्टिस, जैसे मैं रोज कह रहा हूं। अब लोग कहते हैं सेकंड फॉर्म लगती है, मैं कह रहा हूं फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब ये तो दादागिरी हो गई कि सर पूरी दुनिया कह रही है सेकंड फॉर्म लगती है, आप कह रहे हो फर्स्ट फॉर्म लगती है, हम आपकी बात कैसे मान लें? तो पूरी दुनिया ये भी तो कह रही है मैं आटा पिसान जा रहा हूं, सही है। पूरी दुनिया ये भी तो बोल रही है कि मैं हैंडपंप पे पानी भर रहा था। वो हैंडपंप थोड़ी होता है, हैंडपंप होता है वो। बोलते तो सभी ऐसे, मैं हैंडपंप पे पानी भर रहा था, तो माथे से चला रहा था। तो ऐसे कई शब्द हैं जो गलत बोले जाते हैं। तो मैं आटा पिसान जा रहा हूं, दुनिया बोल रही है, तो मैं थोड़ी उसको एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि मुझे तो उसकी सच्चाई पता है। अनाज पिसता है, आटा थोड़ी पिसता है। क्योंकि मैं लैंग्वेज पढ़ाता हूं तो मैं लैंग्वेज की पकड़ अच्छी रखता हूं। एंड द सेम आई एम एडवाइजिंग यू कि हिंदी के सेंटेंस की अगर रिकॉग्निशन अच्छी हो गई तो फिर आप इंग्लिश बनाने में परफेक्ट हो जाएंगे। फिर परफेक्ट हो जाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएगी। सो द प्रॉब्लम विल कम टू इन द रिकॉग्निशन ऑफ हिंदी सेंटेंस। अब लोगों ने कह दिया सेकंड लगती है, मैं कह रहा हूं फर्स्ट लगती है। इस झगड़े को कौन मतलब मिटाए? सही आंसर क्या है, कैसे माने? मैं सही हूं या टीचर सही हूं, इसका मतलब निर्णय कौन करे? आप लोग करोगे। अभी करवा देते हैं। इधर देखिए, वीक में कितने डेज होते हैं? 7 days आर देयर। संडे इज ऑफिशियल हॉलीडे, संडे छुट्टी रहती है। अब मैं ना 7 days में एक दिन पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनना। एक दिन पढ़ाता हूं, 6 दिन छुट्टी रखता हूं, और फिर मैं आपको कहता हूं मैं तो हमेशा पढ़ाता हूं। आई एम यूजिंग वर्ड हमेशा। मैं हमेशा पढ़ाता हूं। मुझे एक चीज बताइए, फेवर करोगे हड़ताल करोगे? एक दिन पढ़ाता हूं, 6 दिन छुट्टी रखता हूं, फिर मैं आपको कह रहा हूं मैं तो हमेशा पढ़ाता हूं। मुझे फेवर करोगे हड़ताल करोगे? जोर से बोलो ना, हड़ताल करोगे ना? मैं एक दिन पढ़ा के हमेशा वर्ड यूज कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता ना। लेकिन मैं 6 दिन पढ़ाता हूं और संडे ऑफिशियल डे है, फिर मैं कहता हूं मैं हमेशा पढ़ाता हूं। फेवर करोगे हड़ताल करोगे? हमेशा शब्द कब लगा? ज्यादा दिन पढ़ाने से या एक दिन पढ़ाने से? तो फिर ये देखिए, ये देखिए, ये सिंपल सेंटेंस है। दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज इंटरोगेटिव, दिस वन इज इंट्रो प्लस नेगेटिव। अभी इसमें 2 मैं गोले वाले और वो भी लाऊंगा, ठीक है। व्हेन डिड ही, कुछ भी लगा लो, कम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विच बॉय
विच बॉय डिड सिंग, कौन से बच्चे ने गाना गाया। आ रही बात समझिए। डिड कितनी जगह आया, सॉरी सेकंड फॉर्म कितनी जगह आई है। देखो अगर प्लग्ड, ये सेकंड फॉर्म है, राइट। अब डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म है। मैं प्लग ही लिख देता हूं ताकि आपको सेम शब्द उस वो करे। मैं यहाँ पे प्लग ही लिख देता हूं, है ना, व्हेन डिड ही प्लग, ताकि प्लग आपको, है ना, विच बॉय डिड प्लग। अब प्लग फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म कितनी जगह आ रही है, फर्स्ट फॉर्म कितनी जगह आ रही है, सेकंड फॉर्म। क्या मैं एक दिन पढ़ा के हमेशा वर्ड यूज कर सकता हूं। क्या मैं सिर्फ एक जगह सेकंड फॉर्म लगा के कह सकता हूं कि हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है। आपके सामने मैं ज्यादा दिन पढ़ाऊंगा तो ही हमेशा वर्ड यूज कर पाऊंगा। लॉजिक इस, ये नहीं कि लोगों ने लिख दिया या मतलब किसी ने पढ़ा दिया तो हम उसको एक्सेप्ट करें, नहीं करना है। मेरे पीछे मत चलो, मैं सब कुछ गलत पढ़ा रहा हूं। सेंस यूज करो। अभी आपने खुद ने माना ना कि 7 डेज में एक दिन पढ़ा के हमेशा वर्ड यूज नहीं कर सकता मैं, लेकिन 6 डेज पढ़ाता हूं, संडे ऑफिशियल हॉलीडे है, अब मैं कहता हूं मैं हमेशा पढ़ाता हूं। एग्रीड, फेवर करोगे ना। 6 सेंटेंस आपके सामने हैं, एक जगह सेकंड फॉर्म आ रही है, आप कैसे कह दोगे कि हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है। नहीं, हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। सिंपल सेंटेंस हो तो सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म पूरी इंग्लिश की दुनिया में केवल पास्ट सिग्निफिकेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस में लिखी जाती है, सिर्फ एक जगह। उसके साथ हमेशा वर्ड यूज कर ही नहीं सकते। लॉजिक क्लियर है, एग्रीड। तो आज के बाद आपको बोलना है कि पास्ट सिग्निफिकेंट टेंस की जब सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी तो मैंने जो लिखा है, आई बात समझे, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन दिस टेंस, बट इफ सेंटेंस इज सिंपल देन वी हैव टू यूज सेकंड फॉर्म। ठीक है, सिंपल है तो देखो सेकंड फॉर्म है, ये देखिए, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, गोले वाला, बिना गोले वाला, इन सब के अंदर फर्स्ट फॉर्म लग रही है। ज्यादा क्या यूज की जा रही है, विच वन फॉर्म इज फर्स्ट फॉर्म वी आर यूजिंग मोर। तो अब तो हमेशा ये कहेंगे ना हम कि हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन सेंटेंस सिंपल आ जाए तो खत्म कहानी। ये हमारा सेकंड पॉइंट था, समझ में आ गया सेकंड पॉइंट। ठीक, नाउ वी शुड मूव टू द थर्ड पॉइंट। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वॉट एवर द टेंसेस, टेंस कोई भी हो, बट ईच टेंस हैज 3 ऑफ द पॉइंट्स। नंबर 1 रिकॉग्निशन, नंबर 2 अबाउट वर्ब, and 3rd is about helping verb. Okay, when we talk about the helping verb of past simple tense, there is only one helping verb in this tense, which is not used in simple sentence. सिंपल में did नहीं लगता है, सॉरी, सिंपल में देखो सेकंड फॉर्म लगाया, did नहीं लगाया। बात आई समझ में। देयर इज ओनली वन हेल्पिंग वर्ब इन दिस टेंस, क्या, देयर इज ओनली वन हेल्पिंग वर्ब इन दिस टेंस लिखा है, विच इज नॉट यूज इन सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में डिड नहीं लगता, सेकंड फॉर्म लगती है। तो कल जो प्रैक्टिस चलेगी, मैं सिंपल सेंटेंस पूछूंगा, आपको डिड नहीं लगाना है, सेकंड फॉर्म लगानी है। डिड नहीं लगाना कल सिंपल सेंटेंस में, क्या लगानी है, एग्जाम्पल, मतलब जो आपके सामने है ही, बार बार दिखा रहे हैं हम आपको, ये सिंपल है, डिड नहीं आया, सेकंड फॉर्म आई। सो देयर इज ओनली वन हेल्पिंग वर्ब इन दिस टेंस विच इज नॉट यूज्ड इन सिंपल सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वो डिड। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब 2 थे, डू और डज। तो वहां सोचना पड़ रहा था आपको कि यार डू लगेगा, डज लगेगा, लेकिन कल का जो आने वाला टेंस है वो आसान हो गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक ही है, डिड, तो सिंगुलर प्लूरल का चक्कर ही नहीं है। आई पास में सिंगुलर प्लूरल का चक्कर ही नहीं है। यहाँ पे इस टेंस के अंदर सिंगुलर आवे, सॉरी पेन दूसरा हाथ में,
पुरानी आदत पड़ी हुई ना। इधर देखो, इस टेंस के अंदर सिंगुलर और प्लूरल का चक्कर है ही नहीं। तो कल आपको सुनना ही नहीं है कल कि वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर प्लूरल, कुछ नहीं। सिंगुलर आवे तो भी आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल इवन देन वी हैव टू यूज सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट को सुनना ही नहीं है कल, बस इतना सुनना है कि इफ सेंटेंस इज सिंपल, टू ऑफ द पॉइंट्स वी हैव टू कीप इन द माइंड। वो 2 पॉइंट जो मैंने प्रेजेंट के अंदर लिखे थे, है ना, उसमें 2 पॉइंट आपको मतलब ये ध्यान रखना है कि कल सिंपल सेंटेंस में डू डच नहीं आए, सॉरी वो डिड नहीं आएगा, क्या लगानी है, सेकंड फॉर्म। क्लियर हो गई बात। तो हेल्पिंग ऑफ एक ही है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लग जाता है। रही मतलब जो इसके एग्जाम्पल की बात, एग्जाम्पल आपके सामने। क्लियर। इसमें भी देखो ये फॉर्मूले 2 हैं। सिंपल सेंटेंस का ये फॉर्मूला लिखा है, देखो इसमें हेल्पिंग ऑफ लिखा है कहीं, क्योंकि सिंपल में हेल्पिंग ऑफ आएगा ही नहीं। सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, है ना। ये देखिए, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस के फॉर्मूले में भी हेल्पिंग ऑफ नहीं है, लेकिन निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, इन तीनों में हेल्पिंग ऑफ लगेगा। लेकिन ये अलग कहानी है कि हेल्पिंग ऑफ थर्ड और फोर्थ इंटरोगेटिव है। थर्ड वन इज इंटरोगेटिव, फोर्थ वन इज इंट्रोनेगेटिव, वो अलग कहानी है, उसमें हेल्पिंग ऑफ बाहर आ जाता है। जैसे 6 सेंटेंस बनते हैं, वो तो अपन कल वापस प्रैक्टिस करेंगे, तो वापस वो चीज जिंदा हो जाएगी। सो माय डियर, दिस वाज योर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है।